Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर बिलाल गबोल बलोच। आज का हमारा जो टॉपिक है और टुडेज टॉपिक इज द मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिटरमाइन करने के स्टूडेंट्स वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट इज द केमिकल मेथड while second is physical method। स्टूडेंट्स, केमिकल मेथड हो या फिजिकल मेथड, जर्नली हम जो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ओवर टाइम टेकन फॉर चेंज। कंसंट्रेशन के यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम के सेकंड नीचे से ऊपर आएगा पर सेकंड, सो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जो है पर सेकंड रेट ऑफ रिएक्शंस के यूनिट्स हैं। स्टूडेंट्स, केमिकल मेथड हमारे सिलेबस में जो है उसमें हम लोगों ने बेसिकली टाइट्रेशन के थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ओवर टाइम टेकन फॉर चेंज यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेजर करना होता है। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। आपको पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज। इन दोनों में से किसी एक पे भी अगर आप फोकस कर लें, सपोज अगर आप मेजर कर लें चेंज या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मेजर कर लें या फिर आप कर लें डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर आप मेजर कर लें तो याद रखें स्टूडेंट आप रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। अब कौन सा हमने किस वक्त क्या मेजर करना है, क्या हमने रिएक्टेंट पे फोकस करना है या प्रोडक्ट पे, उसमें देखना पड़ता है कि आपके पास जो मिक्सचर है उसमें कोशिश करें आप या तो किसी एसिड की कंसंट्रेशन में इंक्रीज या डिक्रीज मेजर करें या फिर किसी बेस की कंसंट्रेशन में इंक्रीज या डिक्रीज। यानी आपके पास जो रिएक्शन है उसमें अगर कोई एसिड है चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में, अगर उस पे फोकस कर लें उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करें टाइट्रेशन के थ्रू तो ये ज्यादा बेस्ट होता है, या बेस है तो ये ज्यादा इजी होता है एसिड और बेस की कंसंट्रेशन में चेंज को मेजर करना। अभी आप ऊपर वाली एक इक्वेशन मैंने जो है वो लिखी है, इस इक्वेशन में आप देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट में पड़ा है, तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI बिकॉज इट इज रिएक्टेंट वो हम मेजर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि यहां पर हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, एक एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन लेनी है और दूसरे एक्सिस पे टाइम। तो यहां पर टाइम जो है वो 0 है, तो जैसे आगे की तरफ जाएंगे टाइम इंक्रीज करेगा। सपोज 50 सेकंड का जो है वो हमने यहां पर गैप रखा हुआ है और 0.01 का 0.01, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन ये कंसंट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी रिएक्शन हो उसको उसका बिगिनिंग में जब टाइम 0 सेकंड होता है मैक्सिमम उसमें पड़े होते हैं रिएक्टेंट। सपोज HI की कंसंट्रेशन 0 सेकंड पे मैक्सिमम पड़ी है, जैसे ही आप आगे की तरफ जाएंगे टाइम पास होगा तो HI की कंसंट्रेशन रैपिडली जो है वो डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करते करते बिलाखिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब रिएक्शन का रेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम हो जाएगा, ऑलमोस्ट जो केमिकल चेंजेस होनी थी वो हो जाएंगी। तो ये देख लें, तब ये कर्व हमारे पास जो है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो जाएगी। बिगिनिंग में रेट मैक्सिमम होता है, रैपिडली कर्व नीचे की तरफ आ रही होती है रिएक्टेंट की। इसी तरह अगर प्रोडक्ट्स हो तो प्रोडक्ट्स की कर्व रैपिडली बिगिनिंग में जो है वो जा रही होती है ऊपर की तरफ। अभी क्योंकि हमने फोकस किया हुआ है रेट ऑफ चेंज यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बिकॉज ये हमारे पास गैस अपना एसिड है, इसलिए इस पे फोकस करेंगे। करना स्टूडेंट्स ये होता है कि जैसे ही जिस फ्लास्क में हमने HI डाला और उसकी डीकंपोजिशन स्टार्ट हुई, हमारे पास स्टॉप वॉच होती है, हमने स्टॉप वॉच क्लिक करना है तो टाइम पास होना स्टार्ट हो जाएगा और हर 50 सेकंड के बाद सैंपल निकालेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास एक ब्यूरेट होती है, उस ब्यूरेट में हमने बेस डालना है और नीचे हमने एसिड इंडिकेटर डाल के, तो हर 50 सेकंड के बाद हमने सैंपल निकाल के
टाइट्रेशन के थ्रू हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन चेक करनी है, मैक्सिमम होगी बिगिनिंग में, विद द पैसेज ऑफ टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या करती जाएगी, डिक्रीज। इस तरह इतने सेकंड में सपोज ये कंसंट्रेशन थी, इतने सेकंड में इतना कंसंट्रेशन थी, इतना, ऐसे हमने ग्राफ पेपर पे हमें पॉइंट्स मिलेंगे, फिर उन पॉइंट्स को हमने मिला लेना है तो हमें एक कर्व मिलेगी। और ये जो हमें कर्व मिली, इस कर्व पे हमने एक स्टूडेंट एक टेंजेंट ड्रा करनी है। टेंजेंट वो होता है जो इस कर्व को इस किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो इसे टच करेगा। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन स्केल से इस तरह हमने ड्रॉ करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो है यहां पर बनानी है एक ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, वो यूं बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा जी, अब इसमें स्टूडेंट देखें, ये जो हमारे पास ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है, ये कंसंट्रेशन में चेंज, जिसको हम लोग dx से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को शो कर रही है। देखें ये हमारे पास रेट है, ये dx के पैरेलल यहां से लेकर यहां तक सपोज जितना कंसंट्रेशन चेंज हुई, और ये है टाइम टेकन फॉर चेंज, इसको हम लोग स्टूडेंट्स dt बोलते हैं। तो नीचे हम स्टूडेंट पुट करते हैं dt। अच्छा जी, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये ट्राइंगल डिफरेंट रिएक्शन के लिए इस कर्व की जो है वो स्लोप पे डिपेंड करती है कि ये इसका कितना स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितना आएगी, वो इस कर्व की स्लोप पे डिपेंड करता है। एक और चीज स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि ये लाइन अगर स्मॉल कर दी जाए, कोई मसला नहीं है, इस लाइन को स्मॉल करोगे तो बिल्कुल सेम रेशो में ये भी स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि ये रेशो है तो आंसर जो है वो क्या रहेगा, सेम। फिलहाल सपोज हम इन वैल्यूज के थ्रू अगर चेक करें तो स्टूडेंट सपोज यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है टाइम की, वो सपोज हमारे पास 110 सेकेंड है, और सपोज यहां से लेकर यहां तक जो इतना कंसंट्रेशन चेंज हुई वो 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इस तरह स्टूडेंट हम डिवाइड करेंगे तो रिएक्शन का रेट 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ मोल डेसीमीटर पर क्यूब पर सेकंड बनेगा। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन। अब अभी मैंने आपको बताया जब हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे फोकस किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करूं तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो प्रोडक्ट में बन रहा है, यहां पर और कोई एसिड नहीं है, ये एसिड है प्रोडक्ट में बन रहा है। अब की बार हम फोकस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे, ग्रेजुअली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज जो है वो कर जाएगी। अगर हम स्टूडेंट इसका ग्राफ बनाएंगे, यहीं से मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसका ग्राफ हमारे पास स्टूडेंट ऐसे ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ये ऐसे, ये हम अगर इस मर्तबा हम फोकस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये इसका ग्राफ राइजिंग होगा, राइजिंग होगा। तो उसी तरह हम स्टूडेंट क्या करेंगे, ये हम यहां पर एक जो है वो स्लोप जो है वो जो है स्लोप के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके हम ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है, तो ये आपके पास जो है dt है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और ये आपके पास dx, तो ये जो है वो कंसंट्रेशन एक्सिस के पैरेलल। तो इसी तरह सेम वे में हम रेट ऑफ रिएक्शन ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट हमारे पास फिजिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड्स में बाहर से हमें कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं होती, इंस्ट्रूमेंट मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। और उन फिजिकल मेथड्स में पहला हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास है स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये स्पेक्ट्रोमेट्री का हमारे पास जो है पहला मेथड है। देखिए स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोमेट्री का मेथड आप तब यूज करते हैं जब आपके पास जो सैंपल है, सैंपल वो एब्जॉर्ब करता हो कुछ रेडिएशंस। कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता हो, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, या वो इंफ्रारेड रेडिएशन, या फिर यूवी रेडिएशन, या फिर विजिबल रेज। तो ये रेडिएशन सैंपल एब्जॉर्ब करता हो। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास यूज होता है स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऐसे केस में यूज होता है। और याद रख लें ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एब्जॉर्बेंस। देखें स्टूडेंट्स, सपोज इस रिएक्शन में हम लोग ए को कन्वर्ट कर रहे हैं बी में, और सपोज ए एब्जॉर्ब करता है कौन सी रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि बिगिनिंग में जब टाइम 0 सेकंड होगा,
ए की एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे, वो जो भी हो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर 50 सेकंड के बाद सैंपल निकाल के एब्जॉर्बेंस चेक करते रहेंगे। तो क्योंकि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इसलिए एब्जॉर्बेंस भी हर 50 सेकंड के बाद चेंज होती जाएगी। जितना रैपिड कन्वर्जन ए की बी में हो रही होगी, उतना रैपिडली एब्जॉर्बेंस की वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज। सो चेंज इन एब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर टाइम लेंगे और यहां पर एब्जॉर्बेंस अब की बार हम लोग लेंगे, तो कितने सेकंड में क्या एब्जॉर्बेंस है उस हिसाब से अगेन हमारे पास ग्राफ बनेगा, स्लोप बनाएंगे, अपना एक लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करेंगे। नंबर 2 नेक्स्ट हमारे पास है डाइलेटोमीट्रिक मेथड। स्टूडेंट्स डाइलेटोमीट्रिक मेथड, डाइलेटोमीट्री होता है मेजरमेंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ये मेथड स्टूडेंट्स हम तब यूज करेंगे जब ड्यूरिंग रिएक्शन स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो। फॉर एग्जांपल लिक्विड मिक्सचर है हमारे पास, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ए इनटू बी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम टेक प्लेस। तो स्टूडेंट्स याद रख लें, ऐसे केस में हमने रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। यानी यूं समझ लें कि स्टार्ट में वॉल्यूम क्या था और जैसे जैसे टाइम पास होगा वॉल्यूम कितना रैपिडली चेंज हो रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ड्यूरिंग रिएक्शन जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे रैपिडली, जितना रैपिडली उसी हिसाब से वॉल्यूम चेंज जो है वो हमारे पास उसी हिसाब से हो रहा होगा। नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड के लिए देखें, ये यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इधर चेक करें जरा। अच्छा जी, अब हमने देखना ये है स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है मेथड हमने सीखना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो सैंपल है उस सैंपल में क्या मौजूद हो, आयंस, यानी ऐसा सैंपल जिसमें आयंस हो, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वो सैंपल शो करता हो। इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट यहां हम यूज करेंगे कंडक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो ये है कि सपोज ए कन्वर्ट हो रहा है अगेन बी में, और ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और बी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो होगा ये कि जो ए है स्टार्ट में क्योंकि मैक्सिमम होगा, इसलिए स्टार्ट में कंडक्टोमीटर में रीडिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे ए बी में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी ग्रेजुअली स्टूडेंट्स क्या करती जाएगी, जो है वो चेंज या डिक्रीज होती जाएगी। सो इस केस में स्टूडेंट्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो टॉपिक है नंबर अपना जो हेडिंग है नंबर 3 के बाद वो हमारे पास है रिफ्रैक्ट्रोमीट्रिक मेथड। तो रिफ्रैक्ट्रोमीट्रिक मेथड हम तब यूज करते हैं कि जब सिस्टम जो हमारे पास है या रिएक्शन मिक्सचर, वो मिक्सचर जो है तो ड्यूरिंग रिएक्शन चेंज इन refractive indices take place। refractive indices take place। तो A कन्वर्ट हो रहा है B में, तो A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है और B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है। तो स्टार्ट में क्योंकि मैक्सिमम A होगा, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू और होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे A B में कन्वर्ट होगा तो हम हर 50 सेकंड के बाद सैंपल उस मिक्सचर से जहां रिएक्शन हो रहा है वहां से हर 50 सेकंड के बाद स्टूडेंट्स मिक्सचर से हम सैंपल निकालेंगे और सैंपल से रिफ्रैक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट 50 सेकंड में वैल्यू और होगी, नेक्स्ट 50 सेकंड में और होगी, इसी तरह नेक्स्ट 50 सेकंड में और होगी। कितने सेकंड में क्या चेंज हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, सो वो हमें इससे पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन का। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है नंबर ये हमारे पास कौन सा था, 4 था। अभी स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं नंबर 5।
नंबर 5 है हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड जो है वो प्रोबेबली एंट्री टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। देखें स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो सैंपल है, सैंपल वो हो ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल वो होता है जिसमें मौजूद हो कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, या फिर हम जिसे बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। और एसिमेट्रिक कार्बन ऐसा कार्बन होता है, अ कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल मैं अगर एलानिन की बात करूं तो CH3 ऊपर H, नीचे सपोज NH2 और COOH, ये एक अमाइनो एसिड है। तो इस अमाइनो एसिड में आप देखें ये जो कार्बन है, इस कार्बन में आप गौर से स्टूडेंट देखें कि ये डायरेक्ट अटैच है 1, 2, 3 और 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। तो ऐसा जो सैंपल होता है इसका जब आप सोल्यूशन बना के इसमें से आप जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें से पास करें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट स्टूडेंट्स कैसे बनती है कि आपके पास ऑर्डिनरी जो लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, उस लाइट को आपने पास करना है पोलैरीमीटर में से। पोलैरीमीटर उस ऑर्डिनरी लाइट को कन्वर्ट कर देगा मोनोक्रोमैटिक लाइट में। मोनोक्रोमैटिक लाइट ऐसी लाइट होती है द लाइट विच इज ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो ये सैंपल या तो उसे लेफ्ट डायरेक्शन पे रोटेट करेगा या उसे राइट पे रोटेट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दीज ग्रुप्स। अगर वो उसे रोटेट करेगा सैंपल लेफ्ट डायरेक्शन में तो ये ऐसा जो है वो कहलाता है लिवो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। और ये एल आइसोमर कहलाता है, एल आइसोमर। और अगर ये रोटेट करेगा राइट डायरेक्शन पे तो ऐसा सैंपल कहलाता है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको हम लोग बोलते हैं डी आइसोमर। तो स्टूडेंट आइसोमेरिज्म के जो टॉपिक्स हैं उसमें बहुत सी टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की, उसमें से एक टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट उसमें ये जो ग्रुप्स हैं इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से वन ऑफ द सैंपल रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। फॉर एग्जांपल अल्फा एल और अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो इस तरह अगर फॉर एग्जांपल एल आइसोमर डी में कन्वर्ट हो रहा है तो स्टार्ट में जो सैंपल होगा लाइट को लेफ्ट पे रोटेट कर रहा होगा क्योंकि जो सैंपल है उसमें एल आइसोमर है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे एल आइसोमर डी में कन्वर्ट हो रहा है तो हम लोग जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज। तो कितने सेकंड में कितना रैपिडली एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हुआ, तो इन चीजों को देखकर हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स जल्दी से देखें, इसमें इंस्ट्रूमेंट पोलैरीमीटर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक अल्फा डी ग्लूकोज है, मैं उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है लिख रहा हूं 1 2 3 4, ये हमारे पास 5 और ये 6। अब ये असल में हमारे पास आल्डो शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें स्टूडेंट तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप इस साइड पे है और बाकी सारे कार्बन पे OH जो है वो राइट साइड पे आप लिखेंगे। ये इसका जो है अल्फा डी ग्लूकोज है, ये ऐसे हो गया स्टूडेंट, ये इस तरह। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसमें स्टूडेंट कितने कायरल सेंटर हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 कायरल सेंटर हैं। डबल बॉन्ड वाला कायरल सेंटर नहीं होता, और ये जो नीचे वाला है ये भी कायरल सेंटर नहीं है, ये एक कायरल है। उसकी वजह ये है इसमें 2 एक जैसे ग्रुप हैं। तो ये जो सैंपल है, ये सैंपल भी लाइट को किसी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। तो इसको भी हम कौन सी कैटेगरी में रख रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एक अमाइनो एसिड जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड में जो ग्लाइसिन है, दैट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था। आप में से जो स्टूडेंट्स नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर जिस जो रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करें। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि वो लेक्चर डेवलप करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।